WP पर मॉड्यूल 4 मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता पर चर्चा करेंगे कि मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता क्या होता है। ठीक है, मूल्य क्या होते हैं, क्या निर्णय लेना मूल्यों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम अभी समझेंगे। देखो, मूल्य आंतरिक मानक होते हैं जो कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, साथ ही यह भी बताते हैं कि सार्थक और महत्वपूर्ण क्या है। सार्थक मतलब कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं वो हमारे हित में है कि नहीं है, ठीक है, और वह महत्वपूर्ण है कि। कशिश, निकिता और परवेश बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब वे 10वीं कक्षा में हैं तथा उन्हें विज्ञान, वाणिज्य और कला में से एक संकाय का चयन करना है। कशिश परवेश विज्ञान लेने जबकि निकिता वाणिज्य लेने चाहती है। सोनू एक कलाकार बनना चाहता है। सोनू जानता है कि अलग अलग संकायों में को चुनना का मतलब अलग अलग विद्यालय जाना और अलग हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। देखो, इस केस में है कि देखो, सोनू, कशिश, निकिता और परवेज बचपन से अच्छे दोस्त हैं। तुम लोगों को ध्यान देना है। अब वे 10वीं कक्षा में है तथा उन्हें विज्ञान, वाणिज्य और कला में से एक संकाय का चयन करना है, ठीक है। कशिश और परवेज विज्ञान लेंगे जबकि निकिता वाणिज्य लेना चाहती है। सोनू एक कलाकार बनना चाहता है और सोनू जानता है कि अलग अलग संकायों को चुनने का मतलब अलग अलग विद्यालय जाना और अलग अलग होना हो सकता है। इसका प्रश्न क्या है, सोनू को क्या करना चाहिए, आप अपने समूह में इस निर्णय पर कैसे पहुंचे। सोनू क्या करना चाहिए? तो इसमें बताओ, सोनू को क्या करना चाहिए, आप अपने समूह में इस निर्णय पर कैसे पहुंचे। तो तुम्हारा समूह है पूरा, है, इस पे क्या डिस्कस किए कि सोनू को करना क्या चाहिए। हमें पढ़ाई में दोस्ती नहीं करना चाहिए, हमें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। इसका कहना है कि सोनू को दोस्ती मायने नहीं रखता है, वह अलग हो जाएगा लेकिन अपना जो विषय है उस विषय में कलाकार बनना चाहता है। तो सोनू जो है कि अलग अलग संकाय को उस जिसको जो विषय उसको अच्छा लगता है उसी विषय जो रिया है एकदम सही आंसर बताई है, इसके लिए ताली। दूसरा केस स्टडी जो है कि ये ग्रुप लाडली का ग्रुप, ठीक है, अरे बबली का। केस 2 ध्यान से सुनना है। हाँ, एक बार तुम देखिए, कक्षा 8 सब मेरे को नहीं दिख रहा है। था जब वो पानी की टंकी के पास पहुंचा तो उसने आवाज सुनी। आवाज टंकी के पीछे से आ रही है। अचानक राजेश की आवाज थी। राजेश भी 8वीं कक्षा में था, से लंबा और ताकतवर था। उसने राजेश की अपने आप को क्या समझते हो राजेश था। वो जानता था कि राजेश छोटी तो कब प्रदर्शन करता पिटाई कर रहा था। राज समूह के इस निर्णय पर पहुंचा। है कक्षा 8वीं का रजा पानी पीने गया था, ठीक है, जो कक्षा 8 में बच्चा पढ़ता है उसका नाम है रजा। वह पानी पीने गया तो उसने आवाज सुनी, उसे लगा कि आवाजें टंकी के पीछे से आ रही है। अचानक उसने महसूस भी 8वीं कक्षा में था लेकिन वह रजा से लंबा था, ठीक है, और ताकतवर भी था। अब जो हमेशा करता है वो, ठीक है, से लंबा और ताकतवर था। उसने राजू में अपने आप को क्या समझते हो। रजा अभी भी खड़ा था, वह जाके कुछ शिक्षार्थियों को परेशान कर रहा था। खूब लंबा, खूब ताकतवर था और जो छोटा क्लास था 4था 5वां के बच्चा को, उसको छोटा बच्चा के कहूँ देख लिया तो उसको धमकिया रहा था। तो इसके बात को वह सुन लिया, ठीक है,
कि राजेश धमकी दे रहा है। तो जो रजा है, रजा सुन लिया था, तो रजा को क्या कि राजेश छोटे बच्चे को धमकी दे रहा है विद्यालय में, तो रजा डिसीजन लो, किसी एक को भेजो। चलो समय बोलो, क्या करना चाहिए रजा को? रजा को राजेश से कहना अन्ना को उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसका अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं था, और दोस्ती वही रखना चाहिए जिस पे भरोसा होता है। उसने भरोसा तोड़ा है। उसने भरोसा तोड़ दिया। और कोई जवाब दे सकता है इसका? हाँ, अन्ना को कबीर के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो उसको अटक अपनी माँ को बता दिया और उसकी माँ उसको माँ के बता दी, इसलिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों की ताली बजा। अब इन दोनों से अलग और कोई सोच रहा है? इन दोनों से अलग और कोई सोच रहा है? आ जाओ। ऐसी सर, अन्ना को घर का बात उससे नहीं बताना चाहिए था और घर के बात किसी को बताना भी नहीं। और कोई? अन्ना को अपना पर्सनल बात किसी को नहीं बताना चाहिए और हो सकता है और उसका पर्सनल बात किसी और को पता हो तो वो अच्छा नहीं। सब कुछ सुनना और उसका जवाब देना कि अन्ना जो है एकदम दोस्ती खत्म। तो भी एक मौका देना चाहिए, ठीक है? और एक मौका देने के बाद क्या कहना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि देखो, तो जब बात करना छोड़ दोगे तो उसको कैसे पता चला कि हम क्या किए? उसको पता चले कि हाँ हमने गलती किया है, तो उसको एक मौका और मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से एक मौका उसको देना चाहिए, ठीक है? ये 4 केस था, ठीक है? बंद करो बाबू। चालू है? मच्छर कहाँ से घूम रहे? अब देखो, वो था कि तुम किसी के बारे में कैसे सोचते हो। अब जो है, जो आ रहा है तुम्हारे सामने, तुम्हारा निर्णय लेने का क्षमता, क्या डिसीजन लोगे, ठीक है? तो ये जो केस है, ये केस बबली को और सौम्या, जो चारों ग्रुप है, तो अभी ठीक है? केस क्या है? यह खेल का पीरियड है, ठीक है? 9वीं कक्षा के सभी छात्रों को बाहर मैदान में होना चाहिए, ठीक है? खेल का पीरियड होता है, सब कहाँ रहता है? आपको शौचालय जाना है, मतलब कोई भी एक बच्चा जो है उसको शौचालय जाना है, से गुजरते हैं, ठीक है?
शौचालय जाना है तो हो सकता है कि शौचालय क्लास के फिर क्या होगा कि अपनी कक्षा से गुजरते हैं और देखते हैं कमरे में क्लासरूम में आप रुक कर अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि आपका दोस्त किसी दूसरे के बस्ते से कुछ निकालता है। मतलब जब जाने लगते हो तो देखते हो क्लास में झांक कर कि एक बच्चा बैठा हुआ है और तुम्हारे किसी दोस्त के बस्ते में से वह कुछ चोरी कर रहा है। आप जल्दी के दौरान वह छात्र जिसके बस्ते के पास अपने अपने दोस्त को देखना था शिक्षक के पास जाता है और कुछ समय के बाद शिक्षक ने कहा अब आप क्या करेंगे। ठीक है, चलिए इस ग्रुप में से 2 लोग आओ इधर। हाँ 2 लोग आओ। इस चलो, पूरा क्लास खाली है, सब ग्राउंड में अपनी आवश्यकता के अनुसार क्लासरूम के बगल बबली जो है कि क्लास में बैठकर किसी ने देखा, सौम्या ने देखा। फिर जैसे इसको देखा लगा घंटी समाप्त हो गया, सारे बच्चे क्लास में बैठे, इसके बस्ते में से कुछ किताब निकाल रही थी, मान के चलो रही थी। तो राधा जब बैठी क्लास में अपना बैग निकाली, बैग देखी सर के पास, सर से बोले कि सर मेरा एक किताब मिसिंग है। नहीं, ये समझ गए। ठीक है, इसको पता नहीं है पूरे की देखी थी इसको चोरी करते हुए। सौम्या को क्या करना चाहिए, अभी जवाब देना। बताना चाहिए कि वो उसके बैग से बुक्स निकाली है। उसका नाम सौम्या का कहना है, बता देगी कि सर इसका जो किताब है उसने चोरी किया है। ठीक है, अगर यह ऐसा बाद में नुकसान पहुंचाएगी ये नहीं सोचना है। ठीक है, अगर यह नहीं बताएगी पूरे क्लास का कॉपी किताब चोरी करना शुरू कर देगी, जाकर बता देगी।